करा, बहुत अच्छे कर्म कर रही हूं मैं। एक लावारिस बच्चे को पाल रही हूं मैं। भूल गए इस बच्चे को हमने लावारिस कैसे बनाया था, कैसे हम दोनों ने मिलकर उसके माँ बाप को खत्म कर दिया था। नहीं, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मैं हम दोनों को। मेरी बीवी और मेरे घर वालों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। अच्छा तो बता, कहाँ है वो? रोज से पर्दा उठा और बता, अपने बेटे को कहाँ छुपा कर रखा तूने? नहीं बताऊंगा। अल्लाह, नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोल, विचार तुझा नवऱ्याला, बता कहाँ छुपा के रखा है बेटे को, वरना एक नौकरानी के हाथों शैतानी की जान चली जाएगी। जाती है तो जाए, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, पर मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। उत्तरा, तो बरसों से हमारे घर में काम करती है, लेकिन इसके पैसों के लालच में आके तूने अच्छा नहीं किया। ओ, तूने कुछ बता ही दे, तेरा बेटा कहाँ है, वरना सच में मैं तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। मार डालो, लेकिन बताऊंगा नहीं। ओ, क्यों निकंच, बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। और रही बात तेरे बेटे की, उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, और उसके बाद तेरा बेटा मेरे रहमो करम पर पलेगा। पता नहीं जिंदा या मुर्दा, बोल। अच्छा तो तू नहीं बताएगा ना, ठीक है, अब तू भी मरेगा। इन दोनों को हम एक गाड़ी में डाल देते हैं, उसके बाद उस गाड़ी को पंचनेर की हवेली के पास जो ऊंची पहाड़ी है वहां से नीचे फेंक देंगे। लोग यही समझेंगे ये एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। और सर, पूरे घर को अच्छे से साफ करना, खून का एक भी दाग यहां दिखना नहीं चाहिए, समझे तो? हाँ। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ बनाया था, लेकिन ये सब कुछ बनाने के लिए हमने कितना कुछ बिगाड़ा था, है ना? याद है कैसे उस मानव और अमर को अपनी टोली में शामिल करने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेले थे? लेकिन वो भी तो आपके स्टाइल का जोक था। लेकिन मजा बड़ा आया था ना? अब समझी मेरे स्टाइल का जोक। मजा तो बहुत आया था। और अब हम दोनों को मिलकर बहुत सारे मजे लूटने हैं इस निकंज परिवार में। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, क्योंकि यामिनी का असली खेल तो अब शुरू होगा। अब नॉवेल पढ़ रही है, मूड अच्छा ही होगा। अभी पूछ लेता हूँ तुम से। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, इट्स ओके। आई एम श्योर ये नॉवेल मुझसे ज्यादा रोमांटिक होगी, लेकिन मैं सोच रहा था ये नॉवेल तो रोमांटिक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन ये तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो। सो इफ यू डोंट माइंड, हम कहीं बाहर चलें, किसी कूल जगह जाते हैं एंड विल हैव सम ड्रिंक्स। मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह, तो आइसक्रीम?
इतनी ठंड में, I mean, इतनी रात को। वॉक पे चलें? सुशांत, मैं वो मैं समझ गया, इतनी रात हो गई और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इट्स ओके, आई एम सॉरी। भाभी, वो मैं तो बस ऐसे ही भाभी। बस ऐसे क्या, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन भी ली, देख भी ली। फिर क्या फायदा भाभी, मेरी ये लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लव स्टोरी? तुम गौतमी को सचमुच लाइक करते हो या फिर ऐसे ही? नहीं भाभी, मुझे गौतमी सच में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लगता है ये स्टोरी एक तरफा है। मैं शायद उसके टाइप का लड़का नहीं। एक पते की बात बताती हूँ, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और अगर तुम गौतमी को सचमुच पसंद करते हो तो पहले ये पता करो कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उसकी पसंद नापसंद क्या है। और एक और बात, उसे फिर ड्रिंक्स के लिए फिर कभी मत पूछना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी भाई, मुझे लगा वो भी। तुम्हें क्या लगा? हेलो, अगर ये वो तुम्हारा 4 दिन वाला प्यार है ना तो तुम रहने ही दो, हमारा उसका अपना किसी का भी टाइम वेस्ट मत करो। और अगर नहीं है तो नहीं भाभी, नहीं है। ये सच्चा वाला, शिद्दत वाला, पक्का वाला प्यार है। 4 दिन वाला नहीं, ये लाइफ टाइम वाला प्यार है। लाइफ टाइम वाला प्यार, और वो भी तुम्हारा। अनबिलीवेबल, तुम्हारा लाइफ टाइम वाला प्यार हो ही नहीं सकता। सीरियसली आस्क मी। सही बात है, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है इस घर में, मेरे इमोशंस को भी कोई सीरियसली नहीं लेता। यू नो व्हाट, मैं तेरे इमोशंस को सीरियसली लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, ये अपने इमोशंस को सीरियसली कभी नहीं लेता है। या मैं जा रहा हूँ घर में। अरे मैं जा। सॉरी अरे और बाय द वे, तुम जोड़ियां कब से बनाने लगे? जोड़ियां बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। रियली? वहां पे क्या हो रहा था? देखा मैंने कि तुम। आपने अभी तक कुछ नहीं देखा, आगे आगे देखिए कि मैं क्या करती हूँ। देखिए और मुझसे कुछ सीखिए मिस्टर रॉकी निकल। अरे एक बात बता, तू अपनी उम्र की लड़कियों की तरह लाइफ क्यों नहीं जीती? मतलब बाहर जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, डिनर्स पे जाओ, मूवीज देखो, शॉपिंग करो, जब देखो तब दिन रात किताबें पढ़ती रहती हो। तुझे अचानक से क्या हुआ है? सुशांत कितना अच्छा लड़का है। तुझे वॉक पर लेकर जाना चाहता था, आइसक्रीम के लिए पूछना था और तूने झट से मना कर दिया। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। शिवांगी, तू तो जानती है ना, मैं ये सब जानती हूँ। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं हमारी, अलग है हमारी जिंदगी। जिंदगी पर से विश्वास उठ गया था, और जब ऐसा होता है तो इंसान अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लेता है। पर इसमें तेरी क्या गलती? कुछ लोग बुरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आने वाला हर इंसान बुरा है। गौतमी, जब कोई अच्छा इंसान मिले, आपकी ओर हाथ बढ़ाए, तो वो हाथ थाम लेना चाहिए, है ना? तो मैंने गलती कर दी क्या? छोटी सी गलती की है, कोई बात नहीं, सुधारी भी जा सकती है। तो मैं उससे जाके बात करूं? ऑब्वियसली ना। हाँ, अनबिलीवेबल। ये मतलब कैसे किया तुमने? फैंटास्टिक मिसेस रॉकी निकल। अब तो हमारी बीवी जोड़ियां भी बनाने लगी है। एक बात तो बताओ, ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई हैं तुमने? मतलब कितनों को फंसाया अपने दिल में? हाँ ये अरे क्या कर रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था। ये ऐसे पैतरे मुझ पे कितनी बार आजमाए? एक पल के लिए कल वाली बात तो भूल ही गई थी। रुद्र, कुछ तो होने वाला है। वो यामिनी कुछ तो करने वाली है। वो जानती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और पता नहीं क्यों फिर भी छुपा रही है। शिवांगी, मेरी बात सुनो। नहीं रुद्र, मेरा मन कहता है कि कल रात उसने मुझे मेरे नागिन रूप में देख लिया था। तुम? शिवांगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
यामिनी ने कुछ कहा? वो मेरे पास आई थी, कल मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। तो ठीक है, जाओ उसके साथ। क्या? हाँ, और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें जानना है कि यामिनी क्या करने वाली है तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा। कहते हैं जानवर बहुत वफादार होते हैं, लेकिन मैं उस मधुमक्खी और काली नागिन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन दोस्ती का दिखावा तो कर सकती हूँ। कहते हैं ना, अपना काम निकालने के लिए सांप को भी बाप बनाना पड़ता है। जानती हो मेरी मौत ने मुझे क्या दिया? मुझे एहसास दिला दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक एक पल बहुत कीमती है, इसलिए परसों जो करना है वो कल कर। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि आज ही मरने वाली है। संन्यास लेना है तो बोल दे, कॉस्ट्यूम मैं ले आ चाहती हूँ। तू नागिन है और नागिन बनकर रहेगी, और तेरी ये जो अकल है ना, वो नागिन जितनी ही रहेगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद के अपने प्लान्स बना लिए। अगर मैं तुम दोनों जानवरों के साथ गप्पे लड़ाती बैठती ना, तो मेरी जिंदगी पानी की तरह यूं ही बह जाती और वो नागमणि कभी हमारे हाथ में नहीं आती। मुझे नागमणि चाहिए, वो भी कल। इसलिए मैं कल शिवांगी को लेकर पंचनेर की हवेली जाऊंगी, क्योंकि उसके शरीर पर सूर्यवंशियों का निशान है। उससे वो नागमणि उठवा लूंगी। और उसके बाद ओह, तो नागमणि उठाने के लिए लेकर जाना चाहती है मुझे। वाह मोटी वाह, क्या प्लान बनाया है तूने। नागमणि उठाने का इतना बड़ा प्लान बना लिया, लेकिन तेरे छोटे से दिमाग ने एक बार भी रुद्र और उसके पार्टनर के बारे में नहीं सोचा। वो नाग या फिर वो नाग है। उन दोनों के बारे में क्या सोचना? उनके बारे में तो सोचना है, जब तू नागमणि उठाने जाएगी तो वो दोनों वहां नहीं आएंगे। और अब तो तेरे गले में वो गरुड़ कवच भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। नागमणि उठाने से पहले उन लोगों ने तुझे उठा लिया तो उठाने दो। मेरा मतलब है उन दोनों को आने दो, लेकिन इस बार वो मुझे मारने नहीं, खुद मरने आएंगे। क्योंकि इस बार मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि रुद्र का वो पार्टनर है कौन, जो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसने रुद्र के साथ मिलकर मुझ पे वार किया। वो जो कोई भी हो, इच्छाधारी नाग हो या नागिन, अब वो हमारे सामने आएगा। इसका मतलब यामिनी नहीं जानती कि उस रात इसके सामने मैं आई थी, वो भी मेरे असली रूप में। यामिनी नहीं जानती कि वो नागिन मैं हूँ।